हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं 10वीं के कुछ क्वेश्चन करेंगे आपदा प्रबंधन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक व्यवस्था में जब कोई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न होता है तो वे व्यवधान ही प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी है। इसके अलावे चक्रवात, यहाँ पे चक्रवात नहीं चक्रवात होगा, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा का ही एक अंग है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपदा कितने प्रकार के होते हैं। भाई हम लोग सभी जानते हैं आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। क्लियर है? देखिए प्राकृतिक आपदा होता क्या है। भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, भूस्खलन ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप तो अपने से आते हैं, ये प्राकृतिक रूप है। सुनामी भी आते हैं, बाढ़ भी, ठीक है ना। अब देखिए मानव जनित आपदा क्या होता है। आतंकवाद, संप्रदाय दंगे, महामारी। देखिए प्राकृतिक आपदा होता क्या है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, हिमस्खलन हो गया, ओलावृष्टि हो गया, भूस्खलन इत्यादि, ये सभी के सभी आपका जो है प्राकृतिक आपदा है। अब मानव जनित आपदा जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी इत्यादि, ये सभी जो है आपके मानव जनित आपदा है जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। अभी जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने में सक्षम रहूं। बाढ़ वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका संबंध वर्षा से है। जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियों के जल स्तर में उफान आ जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर, मुख्यालय स्तर पर प्रबंध की व्यवस्था की गई है। जैसे सुखाड़ प्रबंधन के लिए आम लोगों के सहयोग से या सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है। वह काम प्रबंधन के लिए नई तकनीक आधारित भवन निर्माण किया गया है। अगला है आपका पांचवा नंबर, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। इनसे हजारों लोग यानी इनमें जो है हजारों लोग चपेट में आ जाते हैं। महामारी का फैलना, मकानों का गिरना और फसलों की बर्बादी, पालतू पशुओं का मर जाना, परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग या सड़कें, पुल इत्यादि का टूट जाना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। बाढ़ की स्थिति में पहला आकस्मिक कार्य बाढ़ से घिरे लोगों की जान की सुरक्षा करना है। इसके अलावे उनके मवेशियों को भी सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्य के लिए कुशल नाविकों, नावों, रबर के गुब्बारों तथा लाइफ जैकेट्स पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। ये सब जो है आपके क्या चीज़ में काम आते हैं? बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन के काम में आते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद लोगों तथा उनके बच्चों के लिए शुद्ध भोजन ये तो व्यवस्था करना अनिवार्य है। स्वच्छ पेयजल तथा गर्म दूध की व्यवस्था करनी चाहिए। छोटे एवं कम स्थान पर सभी लोग मिलजुल कर रहे इसके लिए वातावरण बनाना चाहिए। बाढ़ की समस्या बरसात के समय में होती है, अतः बरसात से लोगों को
बचाने के लिए पर्याप्त में प्लास्टिक की चादरें होनी चाहिए। अधिक दिनों तक जल जमाव की स्थिति में महामारी फैलने का खतरा रहता है, अतः पर्याप्त मात्रा में दवाओं तथा डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, बाढ़ से बचाव के सुझाव को लिखिए। बाढ़ से बचाव के सुझाव के जो है निम्नलिखित उपाय हैं। पहला नंबर, हाथों में स्ट्रेचर बनाना, इससे दो व्यक्तियों एक दूसरे की कलाई पकड़कर अस्थायी स्ट्रेचर बना लेते हैं। दूसरा नंबर है ऊपरी कपड़ों द्वारा स्ट्रेचर बनाना। कमीज आदि का प्रयोग कर कपड़ों के दोनों तरफ डंडे डालकर स्ट्रेचर बनाकर घायल व्यक्ति को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अगला है तीसरा नंबर, तैरने के लिए पीपों का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा नंबर है ट्यूब में हवा भरकर भी तैरने के लिए प्रयोग होते हैं। पांचवा है केले के पत्ते के तनों का प्रयोग भी बचाव के लिए किया जाता है। अगला 8वां नंबर है बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखिए। बिहार में बाढ़ आने के 4 कारण निम्नलिखित हैं भाई। पहला नंबर, उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आती है। दूसरा है नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गहराई कम हो जाती है। तीसरा है बिहार में नदियां मार्ग परिवर्तन करते रहती है। चौथा है उत्तर बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित करती है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे भी 8 नंबर क्वेश्चन डबल बार हो गया, खैर कोई बात नहीं। चलिए 9वां नंबर देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियां यथा कोसी, गंडक, महानंदा आदि द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाया जाता है, जिससे मानव जीवन, पशु जीवन एवं फसलों को अपार क्षति पहुंचती है। यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ जाए बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है, तो हम लोग लगाएंगे कोसी नदी को, या कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग लगा देंगे बिहार का शोक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधी उपाय का वर्णन करें। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अधिक संख्या में जान माल की नुकसान होता है। बाढ़ के निम्नलिखित कारण है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला नंबर दिया है नदियों में अधिक मात्रा में वर्षा जल के पहुंचने से जो है बाढ़ आ जाती है। दूसरा नंबर है वर्षा जल के साथ नदियों की घाटी में मिट्टी के जमा होने के से जो है बाढ़ आ जाती है। तीसरा नंबर है वनस्पतियों की कटाई के कारण बाढ़ आती है। और चौथा नंबर है कमजोर तटबंध के टूटने से बाढ़ आती है। बाढ़ से सुरक्षा संबंधी निम्न उपायों को किया जा सकता है। पहला नंबर है बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही उस क्षेत्र के लोगों को हटा देना चाहिए। दूसरा है बाढ़ पूर्व ही दवा, खाद एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कर लेनी चाहिए। आगे देखिए तीसरा नंबर है नदियों के तटबंधों का नियमित मरम्मत कार्य होते रहना चाहिए। चौथा नंबर है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए। 5वां और अंतिम नंबर है मानव समाज को इस दिशा में जागरूक करने की आवश्यकता है। बस यहीं तक था। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।